हर रात जब घड़ी की सुई 12 पार कर जाती है, तुम्हारी परछाइयाँ भी तुम्हें छोड़ने लगती है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, रहस्यमय घटनाएं और ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं डर की इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए, तो इस चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए लिए चलते हैं आपको आज मेरी सेलेस्ट एक शापित जहाज़ की कहानी की ओर। 1872 साल का दिसंबर का महीना, अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों पर एक विशाल जहाज तैर रहा था। उसका नाम था मेरी सेलेस्ट। ये जहाज न्यूयॉर्क से इटली के जिनोवा बंदरगाह की ओर निकल पड़ा था। सफर की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, उनकी पत्नी सारा, उनकी नन्ही बेटी सोफिया और 7 अन्य नाविक जहाज पर मौजूद थे। जहाज शराब के बैरल से लदा हुआ था जिसे व्यापार के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये जहाज समुद्र में वीराना पाया गया। ना कोई जहाज पर इंसान, ना कोई शव। खाने पीने का सामान सुरक्षित था, कागजात वहीं रखे थे, कपड़े भी सलीके से पड़े थे। यहाँ तक कि जहाज अच्छी हालत में था, मगर इसके यात्री कभी नहीं मिले। इतिहास इसे अब तक की महासागर का श्राप के नाम से जानता है। लेकिन आपको मैं आज बताऊंगा कि उस जहाज पर असल में क्या हुआ था। कैप्टन ब्रिक्स एक सख्त लेकिन दयालु इंसान माने जाते थे, पर यात्रा शुरू होने से पहले उन्हें अजीब सपने आने लगे थे। वो सपने जिनमें समंदर के बीच कोई औरत गहरे काले कपड़ों में उन्हें पुकार रही थी, छोड़ दो यह सफर, लौट जाओ, आत्माएं जाग चुकी हैं। लेकिन ब्रिक्स ने इसे एक सामान्य बुरा सपना समझा और अनदेखा कर दिया। यात्रा शुरू होते ही कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय जहाज के नीचे लोहे घिसने जैसी कर्कश आवाजें। नाविकों को अचानक जहाज के डेक पर भीगे पदचिन्ह नजर आने लगे। बच्चे सोफिया की बातें जो समुद्र में झांक कर बोलती, माँ नीचे कोई हमें देख रहा है। शुरुआत में सबने इन चीजों को नजरअंदाज किया, मगर धीरे धीरे डर का साया गहराने लगा। मैरी कैसल में शराब के कुल 1701 बैरल रखे थे। एक रात चौकीदार एंड्रयू ने देखा कि कुछ बैरल अपने आप हिल रहे थे। उसने कैप्टन को बुलाने की कोशिश की, मगर तभी उसने देखा कि एक काली परछाई बैरल के बीच से होकर गुजरी। उसकी आंखें समंदर जैसी नीली और खाली थी। एंड्रयू की चीख सुनकर वहां सब लोग इकट्ठा हुए, मगर जब तक लोग वहां पहुंचे बैरल सुरक्षित रखे थे और वहां सिर्फ नमक जैसी गंध दौड़ी हुई थी, जो कि शायद उन शराब के बैरल से आ रही थी। उसके बाद से नाविकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई कि शायद ये शराब शुद्ध नहीं बल्कि शापित है। कहा जाने लगा कि बैरल में केवल शराब नहीं बल्कि डूब चुकी आत्माओं का खून मिला हुआ है। 9 नवंबर की तारीख कैप्टन ने अपनी डायरी में कुछ अजीब लिखा। आज रात मैंने फिर से वही औरत देखी, गीले बाल, सफेद चेहरा, मौत की गंध। उसने कहा, तुम्हारा सफर खत्म, अब ये जहाज हमारा है। उस डायरी के आखिरी पन्नों पर सिर्फ खून जैसे धब्बे पाए गए। यात्रा के 10वें दिन पहला नाविक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। रात में ड्यूटी कर रहा जॉर्ज अचानक लापता मिला। उसके कपड़े वहीं थे, मगर शरीर नहीं। अगली रात दूसरे नाविक ने दावा किया कि उसने जॉर्ज को डेक पर खड़े देखा। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखों में सिर्फ खून की लकीरें थी, और वो बोला, अब तुम्हारी बारी है। धीरे धीरे हर रात एक नाविक गुम होने लगा। एक एक कर सभी लुप्त होने लगे। केवल डायरी और जहाज पर गूंजती उनकी चीखें रह गईं। सारा ब्रिक्स, कैप्टन की पत्नी, ने आखिरी बार अपने कमरे की शीशे में देखा। उसे अपने पीछे वही काले वस्त्रों वाली औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद और आंखें सड़ी हुई गुफा जैसी लग रही थी। उसने धीमी फुसफुसाहट में कहा, यह जहाज हमारा है, तुम्हारी आत्माएं अब समुद्र को सौंप दी जाएंगी। उस चीख के बाद सारा और उसकी बेटी भी गायब हो गए। एक हफ्ते बाद मैरी सेलेस्ट को ब्रिटिश जहाज देई ग्राटिया ने देखा। जहाज बिल्कुल सही हालत में तैर रहा था, मगर पूरी तरह खाली। जहाज पर सिर्फ 3 चीजें मिली, कैप्टन की डायरी जिसके आखिरी पन्ने पे खून था, डेक पर गीले पदचिन्ह मानो कोई अभी अभी वहां चला हो। शराब के सारे बैरल अपनी जगह पर थे, मगर उनमें से
9 बैरल अजीब तरह से खाली पाए गए। कहा जाता है कि जिन बैरल में शराब थी वो दरअसल गलती से उस प्राचीन द्वीप पर लाए गए थे जिसे अटलांटियन कब्रिस्तान कहा जाता था। सदियों पहले वहाँ हजारों नाविक समुद्र में डूब के मर गए थे। उनकी आत्माएं समुद्र में बंधी हुई थी और वही आत्माएं हर उस जहाज को अपने गिरफ्त में ले लेती थी जो उनके इलाके में आता था। मेरी सेलेस्ट उसी श्रापित आत्माओं का शिकार हुआ था। समंदर में आज भी कहा जाता है कि जब कोई जहाज उस जगह से गुजरता है जहां मेरी सेलेस्ट खाली मिला था तो वहां औरतों की चीखें और बच्चों की हंसी गूंजती है। कई नाविकों का दावा है कि उन्होंने वहां एक जहाज को धुंध के बीच खड़ा देखा। जहाज पर कोई नहीं होता मगर खिड़कियों से सफ़ेद चेहरे वाली परछाइयां झांकती हैं। मेरी सेलेस्ट आज भी समंदर में भटक रहा है जैसे वो आत्माएं किसी नए शिकार की तलाश में हो। इतिहास के पन्नों में मेरी सेलेस्ट का रहस्य कभी नहीं सुलझ पाया, लेकिन सच्चाई यही है कि वह सिर्फ रहस्यमय दुर्घटनाएं नहीं बल्कि समुद्र की रक्त पिपासु आत्माओं का खेल था। कहा जाता है जिसने भी मेरी सेलेस्ट के आखिरी पन्ने की डायरी खोली उसे रात में वही औरत सपनों में दिखाई देती है और धीरे धीरे उसकी आत्मा भी समंदर की गहराइयों में उतर जाती है। और शायद यह कहानी पढ़ने के बाद आज रात आप सोएंगे तो आपके कानों में भी वही आवाज़ गूंजे, जहाज़ हमारा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक तो बनता ही है और हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।